अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 10 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 10वें लेसन में हम जो हर्फ लिखना सीखेंगे वो स्वाद है। स्वाद अगर आपको लिखना आएगा तो इसी के साथ इसी से अगला हर्फ ज़्वाद भी लिखना आ जाएगा। सिर्फ़ और सिर्फ इनमें जो फ़र्क है वो एक नुक्ते का फ़र्क है, यानी कि स्वाद में नुक्ता नहीं होता जबकि ज़्वाद में एक नुक्ता ऊपर लिखा जाता है। और नाज़रीन, हम लेसन 2 के अंदर नुक्ता ऑलरेडी लिखना सीख चुके हैं। ये एक सीरीज़ है। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप आओ लिखना सीखें कि इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि जिस तरह आज का 10वां लेसन है इसी तरह इसी सीरीज़ के पहले ऑलरेडी लेसन्स गुज़र चुके हैं। हम नस्तालीक जो बुनियादी फ़ॉन्ट है जिसमें उर्दू की तमाम किताबें लिखी जाती हैं, जिसमें आम तौर पे हम उर्दू पढ़ी हुई देखते हैं कहीं साइन बोर्ड्स वगैरह पे या कहीं पर भी आम तौर पे उर्दू इसी फ़ॉन्ट में लिखी जाती है और इसी फ़ॉन्ट के हरूफ तहज्जी को हर्फ ब हर्फ एक एक करके हम लोग लिखना सीख रहे हैं, जैसे कि लेसन 2 से हमने शुरुआत की थी। यानी कि लेसन 1 में हमने बहुत सी तफसीली बुनियादी बातें सीखी थी, यानी कि हमें लिखने के लिए कैसे बैठना है, कौन सी इंक इस्तेमाल करनी है, कौन सा कलम इस्तेमाल करना है, कलम ना मिले तो उसके मुतबादल के लिए मुतबादल के तौर पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीज़ों के बारे में तफसील से बात की थी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। तो नाज़रीन, वापस मैं अपने मौजू पे आता हूँ। जो आज का हमारा मौजू है स्वाद और ज़्वाद। तो ये जो आज का हमारा मौजू है इसकी बुनियादें और कायदे कवानीन अभी हम उसके बारे में तफसील से बात करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ ये बताना मकसद है कि ये हमारी जो वीडियोस हैं ये एक तरतीबवार सेशन है, एक तरतीबवार कोर्स है जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। इसकी कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बिल्कुल इसको देखिए, पहले लेसन से देख कर के सीखना शुरू करें और साथ में इसकी प्रैक्टिस करें। तो आज के जो हर्फ स्वाद और ज़्वाद है उसकी बाकायदा तफसीलात सीखते हैं, उसके क़वाइद व ज़वाबित सीखते हैं और फिर इसको हम आगे इंशाअल्लाह ताला हम आज के लेसन को बढ़ाएंगे। तो आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और लिखना सीखते हैं स्वाद और ज़्वाद को। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। नाज़रीन, हम जो लफ्ज़ लिखना सीख रहे हैं वो आपको पता है कि स्वाद है। तो स्वाद बेसिकली अगर आपको स्वाद लिखना आ गया तो उसके साथ अगला हर्फ ज़्वाद भी लिखना आ जाएगा। तो स्वाद और ज़्वाद में सिर्फ़ और सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क होता है और नुक्ता हम लोग ऑलरेडी लेसन 2 में लिखना सीख चुके हैं। नाज़रीन, इसकी अभी हम बुनियादें सीखेंगे और इसके क़वाइद व ज़वाबित सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं ये 2 चॉक्स के साथ, क्योंकि बड़े साइज़ में लिखना है, तो जैसे इन 2 चॉक्स के साथ लिखता हूँ तो पहला चॉक मैं वैसे ही पकड़ रहा हूँ जैसे मैं पकड़ता हूँ और नीचे वाला जो चॉक है वो मैं यहाँ पर रख दिया। ये पहला बिल्कुल वैसे जैसे एक पेंसिल को आपने पकड़ा हो तो उसी तरह आपने लिखा और दूसरा चॉक ही आ गया। तो ये दोनों को मिला के अगर जैसे हमने लेसन 1 के अंदर लिखना सीखा था कि कत क्या होता है, तो कत बेसिकली वो होता है कि किसी भी कलम की उस हिस्से की चौड़ाई को कत कहते हैं जिससे लिखा जाता है, यानी कि निब की चौड़ाई को कत कहते हैं। तो अभी मैं जैसे इस हिस्से से लिख रहा हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कत कहलाएगा। तो कत के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा तफसीलन गुफ्तगू कर चुके हैं पिछले काफ़ी सारे लेसन्स में, तो आप उन गुज़िश्ता लेसन्स को भी देखिए। तो अभी सबसे पहले स्वाद लिखने के लिए आपने 2 चीज़ें नोट करनी है कि स्वाद लिखने के लिए किस एंगल से लिखा जाता है, शुरू कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है। और दूसरी चीज़ जो आपने सीखनी है वो ये कि जो लाइन है इस लाइन के कितना स्वाद ऊपर लिखा जाएगा और कितना नीचे लिखा जाएगा। इसी तरह आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि ये स्वाद या ज़्वाद का उसूल है कि जब कभी भी किसी भी लफ्ज़ या किसी भी
नाम के आखिर में स्वाद या ज़्वाद लिखा जाएगा तो स्वाद अपनी इसी जगह पर मौजूद रहेगा, बाकी जितना भी नाम होगा वो इससे ऊपर की तरफ लिखा जाएगा। जैसे एक लफ्ज़ शख्स है तो शख्स लिखने के लिए स्वाद अपनी ही जगह पर होगा, शीन और खे ये ऊपर लिखे जाएंगे। उसकी भी मैं आपको मिसाल बताऊंगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपको सबसे पहले इसका ये उसूल याद रखना है कि स्वाद लाइन के किस हिस्से पर लिखा जाएगा, और ये हमेशा उसी जगह पर लिखा जाएगा, चाहे मैं 2 चौक्स के साथ लिखूं, चाहे इससे भी बड़े चौक के साथ लिखूं, या मैं बिल्कुल छोटी आम पॉइंटर या पेंसिल वगैरह के साथ लिखूं, तो उसूल बिल्कुल वही का वही रहेगा। तो हम आइए अब आज का जो हर्फ है स्वाद उसको लिखने की शुरुआत करते हैं जी। तो स्वाद लिखने के लिए अभी हम जैसे इस कत के साथ मैं लिख रहा हूं, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा लाइन के इस हिस्से से कि इतना बड़ा मेरा कत है, तो उसके हिसाब से ऊपर का हिस्सा होगा ये आपको नोक के साथ बनाना होता है, तो इसलिए ये मैं नोक के साथ लिख रहा हूँ। तो यहाँ से पूरा कलम लगा कर के यहाँ से मैं ये लिख लिया इस तरह स्वाद। स्वाद का ऊपर का हिस्सा ये लिखा गया। अब यहाँ से अभी मैं आपको कतों के मुताबिक बता देता हूँ कि कत इसके कितने कितने होंगे, उसकी पैमाइशें भी हम लोग साथ में ही करना सीखेंगे। तो जैसे ये स्वाद का ऊपर का हिस्सा लिखा गया और फिर यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे यूँ, ये तो ये देखिए यहाँ से हमने इसका इतना हिस्सा लिखा, ये स्वाद का ऊपर का हिस्सा तैयार हो गया। अब यहाँ से हमने स्वाद का नीचे का हिस्सा यानी कि गुलाई ये लिखनी है। जब भी गुलाई किसी भी हर्फ की है तो वो लाइन के नीचे से शुरू होगी, तो यहाँ से स्वाद की गुलाई लिखना शुरू कर रहे हैं अगर, तो ये देखिए इस तरह से लिखते हुए हम हर्फ को बाद में दोबारा से नीट किया जाएगा, क्योंकि हम लोग 2 चॉक्स के साथ लिख रहे हैं, तो इसलिए ये देखिए ये बेसिक मैंने लिख दिया। अब इसको मैं हल्का सा नीट कर देता हूँ चौक के साथ ही, जैसे कि ये देखिए इसी चौक के साथ ही मैं लिखते हुए इसको इसकी गुलाइयों को हल्का सा नीट कर दूंगा ताकि आपको समझने में और दिखने में आसानी हो जाए। तो ये देखिए ये आज का हमारा हर्फ लिखा गया स्वाद। तो आज के जो हर्फ है इसमें नाज़रीन मैं उसूलों के मुताबिक कवानीन के मुताबिक इसकी बता दूं पैमाइशें क्या होंगी। तो यहाँ से इस जगह से इस जगह तक का जो फासला होगा नाज़रीन वो होगा 2 कत। इतना हिस्सा 2 कतों में लिखा जाएगा। अब ये क्योंकि नोक के साथ लिखा गया है, बारीकी के साथ लिखा गया है, तो इसलिए 2 कत कम लगेंगे, जबकि नीचे का हिस्सा भी 2 कत ही है। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक का, ये वाला हिस्सा भी नाज़रीन 2 कतों में ही है, लेकिन क्योंकि ये पूरे कत के साथ लिखा गया है इसलिए ये बड़ा लग रहा है। यहाँ से इस जगह तक का जो फासला होगा नाज़रीन, ये भी स्वाद का इतना हिस्सा यहाँ से इस जगह तक का ये भी होगा 2 कत के बराबर। ये इतना हिस्सा ये भी 2 कत होगा, और इस जगह से लेकर के इस जगह तक आम तौर पे ये 3.25 कत में लिखा जाता है, लेकिन आप 3.5 कत भी लिखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। तो ये इसका जो दायरा है ये 3.25 कत यूँ, और इस तरह भी ये भी 3 कत के अंदर लिखा गया। तो ये आपने इसके कायदे कवानीन याद रखने हैं कि स्वाद जब कभी भी लिखा जाएगा लाइन के इतना ऊपर की तरफ से लिखा जाएगा ताकि उसका जो नीचे का किनारा हो, नीचे का दायरा हो, वो पूरा का पूरा लिखा जा सके। उसके बाद नाज़रीन मैं अगर मिसाल के तौर पे इसी चौक को इसी जो हमारा लफ्ज़ हर्फ स्वाद है इसी को अगर मैं इस चौक के साथ लिखता हूँ, इस कत के साथ लिखता हूँ, तो भी नाज़रीन यही उसूल नहीं बदलेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ कत छोटा है तो हर्फ छोटा है, बस इसके अलावा कुछ भी तब्दीली नहीं होगी। तो अब ये देखिए जैसे कि मैं यहाँ से शुरू करूँगा, यानी कि आपने ये देखना है कि आपका जो कत का साइज़ है वो होना चाहिए लाइन के हिसाब से, यानी कि आपने जिस लाइन पे लिख रहे हैं उसके ऊपर देखना है कि आप किस
कत के साथ लिख रहे हैं ताकि आपको लाइन से उसका फासला पता चले। जैसे कि मैं इस इतने बड़े कत से लिख रहा था तो इसलिए मुझे पता था कि ये मैं लाइन से ज़्यादा दूर से शुरू करूँगा। तो अब मैं जैसे इस चौक के साथ लिखूँगा तो ये कत छोटा होगा, तो यानी कि लाइन के करीब, जैसे जैसे हर्फ कत छोटा होगा वैसे वैसे लाइन के करीब से लिखना शुरू किया जाएगा। जैसे जैसे कत बड़ा होता जाएगा वैसे ही हम लोग लाइन के दूर से लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ से जैसे अभी मैं लिखना शुरू कर रहा हूँ स्वाद, तो ये देखिए ये स्वाद का नीचे का हिस्सा, ये देखिए। उसके बाद यहाँ से इसकी जो ये वाला हिस्सा लिखा गया 2 कत के बराबर वाला, ये लिखा। उसके बाद यहाँ से हम इसकी गोलाई करेंगे, ये देखिए। तो ये नाज़रीन हमारा आज का जो हर्फ है स्वाद, ये हमने लिख लिया इस तरह से। तो आपने इसके कवायद व ज़वाबित को ज़रूर याद रखना है कि अब देखिए छोटे कत के साथ लिखा, फिर भी इसका जो कवानीन है वो वही 2 कत, ये भी यहाँ तक 2 कत, यहाँ से ये भी 2 कत। तो आपने बेसिक असूल जो रहना है वो कतों के असूल में रहना है। तो अभी जैसे हर्फ इससे भी छोटा होगा तो हर्फ ज़ाहिर है वो इससे भी छोटा लिखा जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पे इस चौक के साथ, तो ये हर्फ क्योंकि चौक उससे भी छोटा है तो मैं देखें लाइन जैसे जैसे कद छोटा होगा वैसे वैसे लाइन के करीब से हर्फ शुरू किया जाएगा। तो मैं यहाँ से भी कद छोटा है तो मैं यहाँ से शुरू कर लिया, ये देखिए। तो यहाँ से लिखने के बाद यहाँ से इसकी गोलाई ये लिख दी स्वाद। अब मैं जो एक बात आपसे अर्ज कर रहा था कि स्वाद अपनी ही जगह पर रहेगा। जैसे कोई भी हर्फ लिखते हैं, मिसाल के तौर पे ये लाइन है, मैंने यहाँ पर कोई हर्फ लिखना है जिसके आखिर में स्वाद आता है, जिस तरह के शख्स है, तो शख्स लिखने के लिए मैं शीन यहाँ से शुरू करूँगा। ये देखिए शीन मैंने ऊपर से शुरू किया क्योंकि मैं स्वाद जो होगा वो अपनी ही जगह पर आना चाहिए। ये देखिए तो लाइन के ऊपर जो स्वाद है वो आपने देखा कि इस तरह से यूं। तो ये देखें यहाँ पर शीन के नुक्ते, खे का नुक्ता और ये शख्स लिखा गया। इसी तरह आपने लाइन का हिसाब रखना है। अभी हम जब कलम वगैरह के साथ लिखेंगे तब भी आपने ये चीज़ नोट करनी है कि स्वाद का इतना हिस्सा लाइन के ऊपर होगा और ये गुलाई लाइन के नीचे होगी, और हर हरफ के दरमियान में, हर लफ्ज़ के आखिर में जहाँ पर भी स्वाद आएगा या ज़ौद आएगा वो यहीं पर लिखा जाएगा। जी नाज़रीन, आपने देखा है बहुत तफसील से कि स्वाद को लिखने के क्या कायदे क्या हैं, कवानीन क्या हैं, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं। आपने बड़े स्क्रीन पे देखा क्योंकि वो ब्लैक बोर्ड बड़े साइज़ में होता है तो उसमें क़त को समझना आसान होता है। जिस तरह उसमें अभी मैंने आपको बताया कि जैसे 2 चॉक्स के साथ लिखा जाए तो वो इतना बड़ा क़त था। मिसाल के तौर पे ये 2 मेरी उंगलियां ये क़त थी और ये कलम है तो उसकी चौड़ाई ये है तो इसका क़त ये है। तो यानी कि जिस चीज़ के साथ आप लिख रहे हैं उसका क़त जितना बड़ा होगा हर्फ उतना ही बड़ा लिखा जाएगा, क़त जितना छोटा होगा हर्फ उतना ही छोटा लिखा जाएगा। और इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आपने सीखी वो ये कि जो भी हर्फ है वो लाइन जो हमने जो बेसिक बुनियादी लाइन है ये लाइन तीसरी लाइन है जिसके बारे में हमने ग्राफ के हिसाब से, आपने अगर लेसन 1 नहीं देखा तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो इसकी बेस थी उसके बारे में बात की थी। तो जो ग्राफ है उसके तीसरी लाइन के ऊपर हम आम तौर पे जितनी भी तहरीर लिखते हैं, अल्फाज हरूफ लिखते हैं, वो उसी लाइन के ऊपर लिखा जाता है जो कि 3rd लाइन है। तो आप उस ग्राफ वाली वीडियो को भी ज़रूर देखें, यानी कि लेसन 1 को ज़रूर देखें, तो आपको ये मेरी बात बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। तो स्वाद जो अभी हमने लिखा तो आपने ये देखा कि जितना बड़ा क़त होगा, जितना बड़े साइज़ में आप लिख रहे हैं उतना ही लाइन के दूर से शुरू किया जाएगा, जितना ही क़त छोटा होगा उतना ही लाइन के करीब से लिखा जाएगा। लेकिन उसकी रेशो आपने याद रखनी है, यानी कि जो स्वाद का आपने देखा कि गुलाई जो लाइन थी उस लाइन के 2 क़त ऊपर
जो नून वाला जो जिस तरह का डंडा था, तो वो आपने देखा कि वहाँ से हमने लिखना शुरू किया। तो बहरहाल इसके कायदे कवानीन को मज़ीद तफसील से सीखते हैं, क्योंकि वो तो 2 चॉक्स और स्ट्रोक्स के अंदर हमने देखा, मतलब सिर्फ आउटलाइंस के थ्रू देखा। कभी हम उसको बाकायदा जो कलम वगैरह के साथ लिखते हैं तो आपको इस तरह बेहतर तरीके से सब समझ पाएंगे, क्योंकि आपको इसकी बेस पता चल गई है। तो अभी उस बेस के हिसाब से हम इसको कलम के साथ लिखेंगे। तो आओ लिखना सीखें में जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज का जो हर्फ सौद है इसको हम अभी कलम के साथ लिखेंगे, लेकिन उसूल वही के वही होंगे जो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं कि हमें कलम का, क्योंकि साइज़ कत का साइज़ छोटा है इसलिए हर्फ छोटा होगा, बाकी क़वाइद व ज़वाबित सब चीज़ें बिल्कुल उसी तरह से रहेंगी। आपने सबसे पहली चीज़ ये नोट करनी है कि आपकी कलम का कत का साइज़ क्या है, ताकि आप लाइन के उतने फासले से हर्फ को शुरू करें। यानी कि ये कत है तो ये 2 कत तो सिर्फ ये हो गए, यानी कि यहाँ से तकरीबन मुझे हर्फ को शुरू करना होगा। तो मैं अगर जैसे इस कलम के साथ में शुरू करता हूँ तो यहाँ से मैं हर्फ को शुरू करूँगा, और उसी तरह 2 कतों के मुताबिक ये 2 कत मैंने नोक के साथ इतनी इसकी गोलाई बनाई, और फिर यहाँ से 2 कत मैंने पूरा कलम लगा करके लिखे। ये देखिए, सिर्फ ये फ़र्क होगा कि कत छोटा है तो साइज़ छोटा हो जाएगा हर्फ का। उसके बाद इतना हिस्सा फिर इसको नोक के साथ आपको इसकी थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। ये वाला हिस्सा, यानी कि जो ये वाले 2 कत होंगे ये आपको नोक के साथ थोड़े से सेट करके बनाना होंगे। ये देखिए इस तरह से ये बनाने के बाद आपने यहाँ से इसकी गोलाई शुरू करनी है। तो जैसे कि यहाँ से मैं अभी ये देखिए यूँ इतना हिस्सा बनाने के बाद यहाँ से हम अभी वापसी इसकी गोलाई ऊपर की तरफ ले जाएंगे इस तरह से। तो ये आपने देखा कि हमने बहुत आसानी के साथ स्वाद को लिखा है और उन्हीं उसूलों के मुताबिक लिखा है। ये 21 mm की कलम थी। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको इसके क़वाइद व ज़वाबित जो हमने देखे थे उसी तरह ये देखिए, यहाँ से इस जगह तक का फासला वही 2 कत, और फिर यहाँ से यहाँ तक का फासला भी उसी तरह से 2 कत, और यहाँ से इस जगह तक का फासला ये भी नाज़रीन 2 कत, और फिर इस जगह से इस जगह तक का जो फासला है ये उसी तरह 3.5 कत। तो ये बहुत आसानी से आपने ये आज का हर्फ कलम के साथ भी लिखते हुए देखा। अगर इसी के ऊपर एक नुक्ता आ जाएगा तो ये ज़्वाद बन जाएगा। स्वाद और ज़्वाद में इसी तरह सिर्फ़ और सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क होगा नाज़रीन। अगर मैं इसी हर्फ को इससे छोटे कलम यानी कि 16 mm के साथ लिखूँगा तो भी इसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा, और हर्फ ज़ाहिर है कत छोटा है तो लाइन के ज़्यादा करीब से इसको शुरू किया जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये स्वाद का इतना हिस्सा लिखा गया, और फिर उसके बाद इसको नीचे की तरफ लिखना शुरू करते हैं, यानी कि इसके नीचे का हिस्सा नोक के साथ ही बनेगा। ये देखिए, नोक के साथ इतना हिस्सा बनाया, और बनाने के बाद यहाँ से हम इसकी गोलाई ये शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से इसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क है तो ये एक नुक्ते का फ़र्क है और कत के साइज़ का फ़र्क है, वरना इसमें उसी तरह सेम टू सेम क़वाइद व ज़वाबित वही के वही रहे हैं। जैसे कि हमने अभी देखा इसको लिखते हुए कि जैसे मैं मेंशन कर दूं अगर, तो ये देखिए ये उसी तरह से ये 2 कत, ये भी 2 कत, ये भी उसी तरह, सिर्फ साइज़ छोटा हुआ नाज़रीन, सिर्फ़ और सिर्फ हर्फ छोटा हुआ है बस। बाकी हर चीज़ बिल्कुल उसी तरह से लिखी जाएगी जैसे कि
मैं अगर मिसाल के तौर पे इससे भी छोटे कलम के साथ अगर लिखता हूँ, जैसे कि ये मैंने 16 mm के साथ लिखा, तो अगर 12 mm से लिखूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ हर्फ छोटा हुआ है। ये देखिए, मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ये देखें नाज़रीन, तब्दीली कुछ भी नहीं हुई, सिर्फ़ और सिर्फ कद छोटा हुआ तो हर्फ का साइज़ छोटा हुआ। ये देखें, इतना हिस्सा उसी तरह उन्हीं उसूलों के मुताबिक बनाया गया ये, और फिर उसके बाद यहाँ से मैं इसकी गोलाई ये इस तरह से, ये आपने देखा बिल्कुल उन्हीं उसूलों के मुताबिक उसी तरह से मैंने ये हर्फ लिख लिया। अगर जैसे मैं मिसाल के तौर पे लिखूं तो जैसे फैज़ है, बिलफर्ज हर्फ जो लफ्ज़ फैज़ लिखा जाएगा तो ज़ाद या स्वाद अपनी ही जगह पर मौजूद रहेगा, फ़र्क होगा तो सिर्फ़ और सिर्फ ये देखिए, जैसे कि ये यहाँ पर मैंने लिखा फ़े, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने ये लिखा और इसको इसके साथ मिला दिया। तो ये देखें कि हर्फ जो होगा वो वहीं का वहीं रहेगा, मेन आखिरी जो हर्फ होगा। ये देखिए, ये आपने फैज़ लिख लिया उसी स्वाद के ऊपर, उसी तरह से। ये देखिए, ये दो नुक्ते, इसका एक, ये का एक नुक्ता और ये का दूसरा नुक्ता, ये वर्टिकल में मैंने नुक्ते लिख दिए, तो उसी हर्फ के ऊपर हमने फैज़ लिख दिया। तो आपने जैसे शख्स होगा, बिलफर्ज मैं शख्स लिखता हूँ इस कत के साथ, क्योंकि ये लिखा गया था, तो उसके साथ अगर मैं लिखता हूँ तो ये देखिए, मैं ये लिखा, यहाँ से शीन को शुरू करूँगा, स्वाद जो होगा वो अपनी ही जगह पर मौजूद रहेगा। ये देखिए, ये शीन और फिर ये खे, और ये इस तरह इसको इसके साथ जुड़ जाएगा इस तरह से, ये, और इसी के ऊपर 3 नुक्ते लिखे जाएंगे। ज़ाहिर है वो तीसरा नुक्ता इससे भी ऊपर होगा, जगह क्योंकि नहीं थी, मैं मिसाल के तौर पे आपको ये समझाया है, तो 3 नुक्ते मैं एक ही साथ अगर लिख दिए तो ये इस तरह शख्स लिखा जाएगा। इसी तरह नाज़रीन, अगर मैं इससे भी छोटे कलम के साथ लिखूँगा तो सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क वही रहेगा कि साइज़ छोटा हो जाएगा, बाकी कुछ भी तब्दीली नहीं है। मिसाल के तौर पे ये लाइन है और मैं इसी लाइन के ऊपर लिखूं तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ये देखिए, ये स्वाद का ऊपर का हिस्सा और फिर ये स्वाद के हमने नीचे का हिस्सा यहाँ से नोक के साथ बनाया, और फिर उसके बाद इसकी गोलाई लिख दी ये। तो ये देखिए, स्वाद उसी तरह से उन्हीं उसूलों के मुताबिक लिखा गया, और सिर्फ कद छोटा हुआ तो हर्फ छोटा हो गया, बस, इसके अलावा कोई भी तब्दीली नहीं होगी। जी नाज़रीन, आपने अभी आज के लेसन में, आज के 10वें लेसन में देखा कि जैसे स्वाद को हमने पहले बड़े साइज़ में चॉक्स के साथ लिखना सीखा था, उसके कवायद व ज़वाबित बेसिक हमने जाने थे, तो कम से कम आपको थ्योरी का पता हो तो आप प्रैक्टिकल में, आप प्रैक्टिस में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपको करेक्ट थ्योरी का नहीं पता तो आप प्रैक्टिस के अंदर सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपने इसकी जो थ्योरी थी स्वाद या ज़्वाद लिखने की, वो आपने 2 चॉक्स के साथ, यानी कि बड़े साइज़ में स्ट्रोक्स के अंदर आउटलाइंस के साथ भी लिखते हुए देखा कि किस तरह से लिखा जाता है। इसी तरह फिर आपने अभी कलम के साथ लिखना सीखा कि चाहे कलम छोटा हो या बड़ा हो, कद छोटा हो या बड़ा हो, फ़र्क सिर्फ़ और सिर्फ एक आएगा, वो क्या कि हर्फ कद के हिसाब से छोटा होता जाएगा या कद के हिसाब से बड़ा होता जाएगा। अगर कद बड़ा होगा, जो कलम की चौड़ाई है, निब की चौड़ाई है, कट है, वो अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो हर्फ ज़्यादा बड़ा लिखा जाएगा, अगर छोटा होगा तो ज़्यादा छोटा लिखा जाएगा। तो जिस तरह आपने कलम के साथ देखा, तो कलम बेसिकली मैं आपको इसी की रिकमेंडेशन मैं यही चाहता हूँ कि आप इसी कलम के साथ लिखें, क्योंकि जब तक आप लर्निंग प्रोसेस में हैं, आप लिखना सीख रहे हैं, तब तक आपके लिए कलम के साथ लिखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके जो एक तो इसमें जब आप लिख रहे होंगे तो आपकी ग्रिप ज़्यादा बेहतर तरीके से चल पाएगी, आपको जो इसके थ्रू इंक निकलती है वो आपको कंट्रोल करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू दी पॉइंटर या कट वाला पेन या कुछ इस तरह की चीज़ें। तो बहरहाल
पेन के साथ अगर आप कलम के साथ लिखते हैं तो इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि इसकी जो निब है ये ज़्यादा हार्ड होती है, जबकि मार्कर वगैरह की निब सॉफ्ट होती है तो वो सही से लिख नहीं पाती। तो इससे एज़ कम्पेयर टू दिस आपके लिए बेहतर है कि आप कट वाले जो पेन होता है उसके साथ लिखेंगे तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो बहरहाल आपको कलम के साथ लिखना चाहिए, लेकिन अगर आप कलम के साथ नहीं लिख पाते या नहीं लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लिखें, आप इसकी प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके हाथ में सफाई आएगी, आपके हाथ में फ़्लो आएगा, आपके हाथ में लिखने की रफ्तार, लिखने की स्पीड बढ़ती जाएगी। तो बहरहाल सबसे पहली चीज़ ये है कि आप रुक रुक के आसान से तसल्ली के साथ हुरूफ को लिखना सीखें। फिर उसके बाद जब अच्छी तरह लिखना आ जाए फिर आप अपनी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होगा। तो बहरहाल अभी जिस तरह हमने कलम के साथ कवायद व ज़वाबित के मुताबिक लिखा है, इसी तरह हम अभी मोटे कट मार्कर के साथ, छोटे कट मार्कर के साथ, पॉइंटर पेन वगैरह के साथ, सब चीज़ों के साथ लिखना सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखेंगे जाहिद मलिक। जी तो नाज़रीन, आज के हरफ को जैसे हमने अभी कलम वगैरह के साथ लिखा है, स्वाद को उसी को अगर मैं मोटे कट मार्कर के साथ लिखूँगा तो बिल्कुल उन्हीं उसूलों के मुताबिक ही लिखा जाएगा। तब्दीली कुछ भी नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ ये तब्दीली होगी कि हर्फ छोटा लिखा जाएगा। तो आपने मिसाल के तौर पे मैं इस लाइन के ऊपर अगर लिखता हूँ तो आपने सबसे पहले ये चीज़ नोट करनी है कि आपने कितने फासले से लिखना है, वही चीज़ जो हमने कलम के साथ लिखते हुए नोट की थी। तो यहाँ से मैं अगर लिखता हूँ, ये देखिए स्वाद, उसी तरह से स्वाद लिखा गया। इतना हिस्सा आपने नोक के साथ सेट कर लिया और फिर उसके बाद आपने इसकी गोलाई कर दी नीचे ये। तो ये देखिए उन्हीं उसूलों के मुताबिक बिल्कुल सेम टू सेम स्वाद लिखा गया। अगर एक नुक्ता ऊपर होगा तो ये ज़्वाद लिखा जाएगा। मैं दोबारा से नाज़रीन आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये, और फिर उसी तरह से सेम टू सेम उसूल, हर चीज़, कुछ भी तब्दीली नहीं होगी। तो ये देखिए ये स्वाद लिखा गया। तो आपने अगर ऊपर नुक्ता होगा तो ज़ाहिर है स्वाद या ज़्वाद में सिर्फ़ और सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होगा। ये लफ्ज़ बहुत अच्छा, मतलब लिखने में बहुत मज़ा आएगा। ये जैसे इसका थोड़ी सी इंक जो है वो थोड़ी सी मिसिंग है। मैं मिसाल के तौर पे दूसरे से लिख के दिखाऊं तो ये देखिए आपको पूरी का पूरा कट इसका नज़र आएगा। जैसे कि ये देखें, इससे लिख रहा हूँ तो ये देखिए इस तरह से ये स्वाद का ऊपर का हिस्सा और फिर यहाँ से ये नोक, और फिर उसके बाद यहाँ से इसकी गोलाई लिखते हुए हम ये देखिए कि तब्दीली कुछ भी नहीं है, हर्फ उसी साइज़ का लिखा जाएगा। कट अगर सेम है तो साइज़ भी सेम होगा। अगर मिसाल के तौर पे मैंने इसको बड़े मोटे कट मार्कर के साथ लिखा है, मैं अगर इसी को छोटे कट मार्कर के साथ लिखूँगा, यानी कि ये 3 mm का मेरे पास अभी पॉइंटर है, तो इसके ऊपर जैसे ये देखिए देख रहे हैं आप 3 mm लिखा है, तो 3 mm को अगर मैं लिखता हूँ इसके साथ इस लाइन पे, तो उसी उसूल के मुताबिक ये देखिए सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क यही होगा कि हर्फ छोटा हुआ तो ये कट छोटा हुआ तो हर्फ छोटा हो गया, बस। ये देखिए उसी तरह से ये स्वाद, ये ज़्वाद। अगर मैं इससे भी छोटे कट मार्कर के साथ अगर मैं लिखता हूँ तो फिर ज़ाहिर है हर्फ वही होगा लेकिन साइज़ छोटा हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए आपने इसकी गोलाई सही से लिखनी है। अगर यही आपको लिखनी आ गई तो बाकी काम आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर इससे भी छोटे कट मार्कर के साथ मैं लिखता हूँ तो फिर ये देखिए अगर इस लाइन पे लिख रहा हूँ, फिर ये देखिए मैं यहाँ से शुरू करूँगा और फिर ये लिख लिया मैंने स्वाद। हर्फ छोटा, अगर कट छोटा है तो हर्फ छोटा होगा, बस, बाकी कुछ भी और तब्दीली नहीं होगी। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको पॉइंट कर दूं, इसकी तफसीलात को बताने के लिए मैं आपको अगर ये बताऊं कि इसको कतों के हिसाब से देखा जाए तो ये कैसे लिखेगा। जैसे कि ये देखिए ये इसका वही वाली गोलाई, वही
2 कत, और ये चौड़ाई 3 कत, यही वाली जो ये इतना फासला होगा ये भी 2 कत में ही लिखा जाएगा। इसी तरह छोटे साइज़ में भी आएगा तो भी बिल्कुल उन्हीं उसूलों के मुताबिक, ये देख रहे हैं सेम टू सेम रहेगा, सिर्फ़ और सिर्फ कत छोटा होगा। नाज़रीन, अगर मैं इसी हरफ को आम पेन वगैरह के साथ लिखूं, आप पेन के साथ लिखना चाहें, जिस चीज़ के साथ लिखना चाहें उस चीज़ के साथ आप प्रैक्टिस करें। जैसे स्वाद में लिख रहा हूँ आम तौर पे, तो वो भी उसी उसूल के मुताबिक, यानी कि देखें इतना हिस्सा लाइन के ऊपर और गोलाई वाला हिस्सा लाइन के नीचे आएगा। ये देखें, लिखने की तरतीब वही रहेगी चाहे आप किसी भी चीज़ के साथ लिख रहे हैं। ये देखें, ये जो जैसे अभी हमने मिसाल लिखी थी शख्स की, तो ये देखिए उसी उसूल के मुताबिक यूं, और देखते ही आपको पता चलेगा कि किसी लिखने वाले ने लिखा है। और अगर मैं जो हर्फ जो नाम लिखा था फैज़, जैसे ये देखिए ये फैज़ लिखा गया, तो आपने जिस चीज़ के साथ आप लिखना चाहते हैं उसी चीज़ के साथ लिखें, लेकिन उसूल नहीं बदलने चाहिए। स्वाद यहाँ से शुरू किया और यूँ लिखा, तो ये आपने यूँ करके नहीं लिखना जैसे आमतौर पे लोग लिखते हैं ऐसे, वो बिल्कुल ही मीम के जैसे लग रहा होता है, सिर्फ उसके ऊपर नुक्ता लिखा जाता है। लेकिन आपने इसकी बाकायदा यूँ वाली ऐसी नोक बनानी है, और फिर ऐसे स्वाद और ज़्वाद। ये आज के लेसन की तफसीलात थी जी। तो नाज़रीन, आज का हर्फ, आज के 10वें लेसन का हर्फ स्वाद और ज़्वाद, आपने बहुत तफसील से उसकी जो बुनियादें हैं वो सीख ली हैं। आपको उसके बेसिस के बारे में बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा। उम्मीद है कि आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको लिखने का शौक़ है तब ये आप हमारे इस चैनल पर अगर हैं तो आप बिल्कुल राइट प्लेस पर मौजूद हैं। आप हमारे इस चैनल को देखते हुए उर्दू, अरबिक के जितने फ़ॉन्ट्स हैं, इंग्लिश के बहुत से फ़ॉन्ट्स को इंशाअल्लाह ताला लिखना सीखेंगे। हम तरतीबवार चल रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी में एक एक दो दो तीन तीन हरूफ को सिखाऊं और उसके बाद अल्फाज को लिखने की तरफ जाऊं तो आपसे अल्फाज ही लिखना जाएं, क्योंकि आपने उसकी बेस ही आपको सही से पता ना हो। तो इसलिए हम एक लेसन में एक हरफ सीखते हैं। तो आप हमारी इन वीडियोज़ की अगर आपको ड्यूरेशन लंबी महसूस हो तो नाज़रीन, ये आपके लिए एक जैसे क्लास के अंदर पीरियड होता है, स्कूल के अंदर पीरियड होता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसी तरह एक पीरियड है। आप इस ड्यूरेशन को एक पीरियड ड्यूरेशन की तरह लें। जिस तरह एक सब्जेक्ट एक बच्चे को पसंद हो ना हो उसमें बैठना होता है, आप भी दिन में एक वक्त मुख्तस करें, एक टाइम फ्रेम बिल्कुल बनाएं, आप उसी के मुताबिक उस टाइम में बैठें, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर ज़्यादा बैठेंगे तो एक दिन आप शौक़ में लिख लेंगे, अगले दिन हो सकता है कि आपकी ड्यूरेशन कम हो जाए। तो आप ना ज़्यादा उससे लिखें ना उससे कम लिखें। तो जो आपने वक्त मुख्तस किया है रोज़ाना लिखने के लिए, चाहे वो आधा घंटा है, 40 मिनट है, 50 मिनट है, 1 घंटा है, जो भी है आप उसके मुताबिक उसी टाइम टेबल के अंदर ज़रूर ज़रूर लिखें। आप कोई भी नागा, कोई भी छुट्टी ना होने दें। हम लोग लेसन को अपलोड करने में कोई भी डे मिस नहीं करते। आप भी इसी तरह हमारी तरह ही लिखने में ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें इसको देखा करें, हमारी वीडियोज़ को देखा करें और इसको आप अपने लिखे हुए के साथ हमारे लिखे हुए को ज़रूर कंपेयर करें, तो आपको इंशाअल्लाह ताला बेहतर और जल्द फ़र्क नज़र आएगा। और ख़ास तौर पे हर बार की तरह मैं पेरेंट्स को एड्रेस करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का ख़ुद टाइम टेबल बनाएं। आप अपने बच्चों को अगर कहेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वर्बली बोल दें और बच्चे जाएं और जाके लिखना शुरू करें, आप फॉलोअप भी ना लें, ऐसा नहीं होता। आपको ख़ुद फॉलोअप लेना होगा। आपको बच्चों से पूछना होगा कि आपने लिखा तो दिखाएं। फिर आप जो हर्फ मैंने लिखा उसके साथ बच्चे का लिखा हुआ अपने
जो स्टूडेंट्स हैं उनका लिखा हुआ कंपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द फ़र्क नज़र आएगा। तो आज के लेसन में जिस तरह हमने ये हर्फ स्वाद और ज़्वाद लिखना सीखा, इसी तरह आइंदा हर्फ में हम नए आइंदा लेसन में हम नए हर्फ को सीखना शुरू करेंगे। तो बहरहाल आज के लेसन का इख्तिताम हुआ। अगले लेसन में इंशाल्लाह ताला नए हरूफ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तो अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।